मैं जानता हूं कि हम सबको संभा शिव से मिलना है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा है। संभा शिव से मिलने के लिए हॉस्पिटल में कौन कौन आएगा, सिर्फ ये देखने के लिए नागलोक वासियों ने उसे अब तक जिंदा रखा है। अगर ऐसी बात है तो आपने और नंदीश ने ही तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। आप लोगों को कुछ नहीं होगा क्या? किस्मत है इसलिए हम में से कोई हॉस्पिटल नहीं गया। सांबा शिव को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल भेजा था, इसलिए अभी तक हमें किसी ने देखा नहीं। शायद इसलिए हम बच गए। दिग्विजय, दिग्विजय, मुझे माफ कर दो दिग्विजय, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। आज अगर तुमने फोन नहीं किया होता तो मैं अपनी जान गंवा बैठता। सम्राट, नंदीश, जाओ और जल्दी से एक गिलास पानी लाओ। हाँ, मैं अभी लाता हूँ मालिक। आराम से, आराम से। बैठो बैठो, आराम से। मालिक, ये लीजिए। अब बताओ। मैं हॉस्पिटल गया था संभा शिव से मिलने के लिए, लेकिन वहां एक सांप ने मेरा पीछा किया। लेकिन वो सांप नहीं, लड़की, एक लड़की थी। जो मेरा पीछा कर रही थी, जो बाद में सांप में परिवर्तित हो गई। सम्राट सर, वो सांप कैसा था? वो सांप कुछ अजीब था, अलग ही रंग का था। तुमने बर्थडे पार्टी में जो सांप देखा था वही ना? नहीं भाई, वो सांप कुछ अलग था, नीले रंग का था। ऐसा सांप मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ठीक है, क्या उस सांप ने तुम्हें देखा? नहीं, उसने मुझे नहीं देखा, क्योंकि तुमने अपना चेहरा ढक लो ऐसा मुझसे कहा था। शायद इसीलिए मैं अभी जिंदा हूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, जब तक तुम्हारे दोस्त हैं तुम्हारी जान को खतरा नहीं है। हाँ, ऐसा लगा कि आज मैं नहीं बच पाऊंगा। क्यों रे, ये सब सच है ना? जो अभी तक नहीं हुआ आज अचानक से क्यों हो रहा है? तुम दोनों कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो? क्यों बे, ये सब मैं कर रहा हूँ क्या? तुझे ये सब नाटक लग रहा है? सांप इसका पीछा कर रहा है, तूने सुना नहीं क्या? ऐसा नहीं है, हम लोग सच कह रहे हैं दंडपानी। लेकिन ये जो भी हो रहा है वो गलत है, हमें सावधान रहना चाहिए। उस इंसान से मिलने वहां कोई अवश्य आएगा, इसी आशा में हम वहीं रुक गए और हम प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु ज्येष्ठ मास होने के कारण शाम होने के बाद हम नाग रूप में परिवर्तित होने लगे। कोई बात नहीं, इस बार चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा उस पर आधा अधूरा विष प्रयोग करना लाभदायक ही सिद्ध हुआ है। उसके प्राणों का बचना हमारे लिए उस महादेव का आशीर्वाद है। हाँ गुरुदेव, अब हम उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उसका और नागमणि का क्या संबंध है, उसे नागलोक के विषय में कैसे पता चला और उसके साथी कौन कौन है। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे गुरुदेव। हाँ शिवानी, वीर और शूर दोनों को वहाँ कौन कौन आता जाता रहता है, इस पर ध्यान रखने को कहना, किंतु हमेशा सतर्क रहना। ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगी। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। विजयी भवा। आपका बेटा बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा है, जरा पूछिए कहाँ जा रहा है वो। आपको तो अपने बेटे की फिक्र ही नहीं है। त्रिशूल। हाँ पिताजी। कहाँ जा रहे हो? बस यही थोड़ा सैर करके आया पिताजी। कुछ काम है क्या? वैसे तो कोई खास काम नहीं है, बस मैं यूं गया और यूं आया। हे, भूल गए मैंने क्या कहा था? क्या हुआ पिताजी? क्या कहा था आपने? तुझे कुछ याद नहीं रहता है? हमने तुझे क्या समझाया था? रात के टाइम बाहर जाने से मना किया था ना, भूल गया क्या?
तुझे कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? अब तू कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। हेलो मदर इंडिया, कूल रिलैक्स। मैं बस आधे घंटे के लिए बाहर जाने के लिए निकला हूँ। इतनी सी बात पर आप तो ऐसे भड़क रही हैं जैसे हिमालय के लिए निकल पड़ा हूँ। पिताजी आप ही इन्हें समझाइए। ए, मैं भी यही कह रहा हूँ कि तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। तुम्हें किसी बात की जिम्मेदारी नहीं है। बड़े हो गए हो लेकिन हरकतें बच्चों वाली हैं। तुम्हारे साथ क्या हुआ था भूल गए क्या? क्या बात है पिताजी, आप दोनों एक ही बात पर क्यों अटक गए देखो, हैं? मैंने कह दिया तो बस कह दिया। तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ। इतनी सारी परेशानियां क्यों आ रही हैं यार? शिवानी की एक झलक पाने के लिए मैं तड़प रहा हूँ और यहाँ मेरे माँ बाप भी मेरे प्यार के दुश्मन बन गए। पिताजी मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस यूं जाके यूं आया। रुक जा, तुझे हमारी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते। कहाँ नहीं जा सकते? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ त्रिशूल? ए, बताओ सारी बात छोटे मालिक को। देखिए ना छोटे मालिक, मुझे बाहर जाना ही नहीं दे रहे। हाँ छोटे मालिक, मालिक ने रात को घर से बाहर जाने को मना किया है। इतना सब होने के बाद भी हमारे राजा को बाहर की सैर करनी है। अब डांटे नहीं तो क्या करें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल। क्या हुआ त्रिशूल? इतनी रात को बाहर जाना जरूरी है क्या? अब आप ही समझाइए छोटे मालिक। देखिए, ये तो हमारी बातें सुनता ही नहीं। वैसे क्या काम है तुम्हें? वो साफ साफ बताता क्यों नहीं? कुछ नहीं, जाने दीजिए छोटे मालिक। जरा देखो तो अंकल आंटी तुम्हें कितना समझा रहे हैं। तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। ठीक है छोटे मालिक, आपने कह दिया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पता है, आज मैंने एक पेंटिंग बनाई है। घर चलो दिखाता हूँ। ओह क्या बात है। बहुत दिनों बाद आपने ब्रश पकड़ा होगा ना? पता नहीं क्यों आज बहुत दिन बाद पेंटिंग करने का मन किया तो कर दिया। चलो चलते हैं। हाँ? हाँ। अच्छा हुआ छोटे मालिक आ गए। अब हमारा बेटा कहीं नहीं जाएगा। क्या बात कही है? छोटे मालिक के साथ हमारा बेटा रहेगा तो कहीं नहीं जाएगा। वहीं आप बड़े मालिक के साथ रहते हैं तो घर पे दिखाई नहीं देते। अरे अरे ये औरतें भी ना। अरे ये क्या, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सब कहाँ चले गए? क्या बात हो सकती है? अच्छा है, मेरा काम आसान हो जाएगा। गुरुजी ने जो काम दिया था हो गया। अब इसे गुरुजी तक पहुंचाना होगा। मालिक, ये सांबा शिव का फोन है। ठीक करा कर आया हूँ। हमें पड़ा हुआ मिला था, शायद इसमें से कोई क्लू मिल जाए। सुरेखा, कहिए दीदी। मुझे पता है कि कल रात तुम हमारे कपड़े किसी को दे रही थी। किसे दे रही थी और क्यों दे रही थी? वो दीदी, वो मैं... नाटक मत करो, मैंने सब देख लिया है। बोलो, हमारे घर क्यों आई हो? चोरी करने के लिए? तुम चाहती क्या हो? नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो फिर तुमने कपड़े क्यों चुराए? वो मेरी बहन कॉलेज जाती है ना दीदी, तो उसके कॉलेज में कोई फंक्शन है, इसलिए
नए कपड़े मांग रही थी। पेट भरने के पैसे नहीं है तो नए कपड़े कैसे दिलाऊंगी दीदी? आपके पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे लगा उसमें से एक ले जाऊंगी तो आपको जरा सा भी बुरा नहीं लगेगा, इसीलिए तो मैं वो ड्रेस ले गई। उसे मैं कल ही लौटा दूंगी दीदी। गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे रे, उठो, पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है दीदी। आपसे बिना पूछे ही आपके कबर्ड से आपकी ड्रेस लेके गई मैं। आपसे पूछने के लिए रात में आई थी, लेकिन मैंने घर में किसी को नहीं देखा तो सोचा सुबह बता दूंगी, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे चोर मत समझिए, वरना इस बोझ के तले मैं मर जाऊंगी दीदी। मैं यहाँ से चली जाती हूँ दीदी, चली जाती हूँ। एक मिनट रुको। ये लो। नहीं दीदी। रख लो, ये तुम्हारे काम के लिए दे रही हूँ। तुमने बताया तुम्हारी छोटी बहन कॉलेज जाती है, तो उसे दूसरों के कपड़े नहीं, खुद के कपड़े पहनने चाहिए। और आगे से बिना पूछे यहाँ से कुछ भी लेकर मत जाना। कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं दे दूंगी। ठीक है दीदी। शिवानी, आखिर तुम इसे इतनी छूट क्यों दे रही हो? नीली, वो बेचारी बहुत गरीब है, उसे सजा देना मुझे ठीक नहीं लगा। इतने दिनों से मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं ऐसा सोचने वाले मेरे दोस्त असली बात को अब जान जाएंगे, इसलिए मैं खुश हूं। लेकिन क्या? मैंने जिस चीज के बारे में कभी सोचा नहीं था, हुआ तो वही है। नागमणि की खोज में हमसे बदला लेने के लिए नागलोक के सर्पों ने प्रवेश कर लिया है। बड़े मालिक, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और ऐसे समय में आपका इस तरह से बेफिक्र हो जाना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो नंदीश, नागमणि हासिल करने के बाद ऐसा एक दिन जरूर आएगा, इस बात की शंका थी, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब इतनी बड़ी उपलब्धि हाथ लग जाए तो छोटी मोटी परेशानियां तो आती ही हैं। फिर भी बड़े मालिक, आपको डर नहीं लग रहा? जो डर को जीत ले वही है असली राजा। हमारे दिल में डर होना चाहिए, लेकिन उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ज्यादा ध्यान दोगे तो एक दिन डर ही मार डालेगा। योगिनी योगिनी योगेश्वरी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंगम रुद्रावशम मम वशम आकर्षया आकर्षया। गुरुजी, कपाली उस लड़की के कपड़े लाने में सफल हुआ। वाह वाह, सौंपे हुए कार्य में सफलता प्राप्त की है उसने, इतना ही बहुत है। उस लड़की के जन्म रहस्य का अभी पता लगाता हूं। अस्ताए फट। ओम वशक स्वाहा, ओम वशक स्वाहा। इस कपड़े के पीछे छिपी हुई शक्ति बाहर आओ। ये क्या हो रहा है? मुझे सब धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? नाग का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इस वर्ण में तो सिर्फ नाग वर्ण, सोने की चमक दिखाई दे रही है। मतलब, इसका मतलब ये रंग और जिस नाग को दिग्बंधन में रखा था उस नाग के रंग में समानता दिखाई दे रही है। ये जरूर कोई शक्तिशाली नाग है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस त्रंबक से मुकाबला करना किसी नाग के वश में नहीं है। गुरुजी, वो कपाली उस लड़की के नाखून और बाल भी जल्द से जल्द लाकर हमें दे देगा। उनके मिलते ही
उसका असली रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। वो कौन है, उसका मूल क्या है, उसका जन्म रहस्य, इन सारी बातों का हमें शीघ्र ही पता चल जाएगा। ओम अस्त्राय फट स्वाहा। दीदी, अरे रे, तुम नीचे क्यों बैठ रही हो? आओ यहाँ बैठो। नहीं नहीं, मुझे नीचे बैठने की आदत है। दीदी, मैं आपका पेडिक्योर कर दूं? पैरों का मसाज करके नाखून भी काट दूंगी। अरे रे, इसकी कोई जरूरत नहीं। भला तुम ये सब क्यों करोगी? हाँ, तुम बस अपना ध्यान घर के कामों पर लगाओ। अब नाखून या बाल कैसे हासिल करूं मैं? क्या करूं? दीदी सुनिए, मैं आपके बाल बना दूं क्या? क्या तुम मेरे बाल बनाओगी? क्यों? क्या मैं बाल बनाना नहीं जानती? इन सब की जरूरत नहीं है। अरे आप ये मत सोचिए कि मुझे ये सब नहीं आता। मुझे सब आता है। मैं पहले जिस घर में काम करती थी, उस घर की मालकिन ने मुझे सब सिखा दिया। वो अमेरिका से आई थी, उन्होंने मुझे पेडिक्योर सिखाया, मैनिक्योर सिखाया और फिर आईब्रोज, हेयर कटिंग सब सिखाया। अगर ऐसा है तो तुम्हें किसी ब्यूटी पार्लर में काम करना चाहिए था। यहाँ क्यों काम कर रही हो? गलती होगी दीदी, मुझे जो पता था मैंने सब आपको बता दिया। कोई बात नहीं सुरेखा, तुम बस घर का काम संभालो, हमारे लिए इतना ही काफी है। दीदी, घर के सारे काम हो गए थे तो सोचा कुछ और काम कर लेती हूँ। ओह, तो फिर एक काम करो, सारे काम हो गए तो वहाँ टीवी है, तुम जाकर टीवी देखो। हे भगवान, अब क्या करूं? गुरुजी ने जल्दी से नाखून या बाल लाने के लिए कहा है और यहाँ मुझे दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा है। देखो कौन है। नमस्ते मैडम। हाय मैडम, कैसी हैं आप? सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी सी कमजोरी है। ओह, ऐसा है? कुछ भी नहीं होगा मैडम, खाते पीते मजे करिए, बस सब ठीक हो जाएगा। बैठिए ना। नहीं कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मैडम आप मेरे साथ चलिए। तुम्हारे साथ? पर कहाँ? वो मैं आपको बताता हूँ, आप चलिए तो सही। मैडम आप चल रही हैं या नहीं? शिवानी अभी बिजी है, वो कहीं नहीं आ सकती। आपकी मैडम हमेशा ही बिजी रहती है, मैं अच्छे से जानता हूँ। मैडम सिर्फ आधे घंटे के लिए, यूं जाकर वापस आ जाएंगे प्लीज। मुझे अभी भी दिग्विजय पर ही शक हो रहा है, क्योंकि शायद दिग्विजय ने ही डॉक्टर को मारकर हम लोगों को अपने बातों में फंसा लिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। हो सकता है उसने ऐसा किया भी हो। मुझे तो ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरे भाई। चुप हो जाओ। वो सच मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम उसे झूठ कैसे बोल सकते हो? हाँ, तुम्हारी शक्ल देखकर पता चल गया कि तुम सभी क्या सोच रहे हो। अब तक मुझ पर विश्वास नहीं है ना? मालिक जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। अरे नहीं, ऐसा मुझे भी कहने दो, आखिर सच्चाई इन्हें पता चले, इन्हें भी देखना चाहिए। नंदीश, इन्हें दिखाओ।
क्या बात है, भगवान मान जाए पर पुजारी ना माने, वैसी बात हो गई। चलिए मैडम। क्या हुआ मैडम, इतना क्या सोच रही हैं? मैं आपको सीरियल किलर लगता हूं क्या? देखिए मैडम, मैं ऐसा इंसान हूं जिसके दिल में जो भी होता है वो साफ साफ बता देता है। मैं कोई धोखेबाज टाइप का इंसान नहीं हूं, मैं एक सीधा साधा मामूली इंसान हूं। मैं दिल में अच्छी भावना लेकर आया था, अब क्या करें, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। मैडम, अगर आपको मुझ पर शक हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत करने वाला हूं, मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, छोड़िए। खुद के दिल में अगर खोट हो तो सामने वाले में भी खोट नजर आती है। अगर नसीब अच्छा हो तो सब अच्छा होता है। जिंदगी में ये सब होता रहता है। मुझे माफ कीजिए मैडम, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैं भी पागल हूं, एकदम पागल। जो दिल में होता है उसे डायरेक्ट बताना नहीं चाहिए, इतनी सी भी अकल नहीं है मुझ में। ये माइंड नामक कंप्यूटर में जो कुछ भी होता है जबान नामक कीबोर्ड से टाइप होके बाहर आ जाता है। देखिए, अब भी आप मुझे बस घूरे जा रही है और मैं बड़बड़ किए जा रहा हूं। ठीक है, मैं चलता हूं। ये क्या मैडम, आप तो सच में आ गई। अगर तुम वापस बड़बड़ाने लगे तो मैं सीधे उतर जाऊंगी। अरे नहीं मैडम, अगर भगवान ही बाजू में आकर बैठ जाए तो बाजू वाले का काम सिर्फ पूजा करना होता है। ये तो त्रिशूल की बाइक है, वही चला रहा है। कोई लड़की भी साथ में है। ये लड़की कौन हो सकती है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मजा आने वाला है। लगता है ये ब्रेकिंग न्यूज घर पर सभी को बतानी पड़ेगी। सबसे पहले दीदी को बताता हूं। जबान बंद हो गई? अब भी मुझ पर शक है क्या? ये बातें तुमसे छिपाकर मैं अकेले ही आसानी से बच जाता। अब तो समझे, दोस्त दोस्त होता है। मालिक साहब साहब, मालिक साहब साहब, मालिक साहब साहब साहब। तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूं। अरे भाई, अरे कहां जा रहे हो? रुको, अरे रुक जाओ भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो सांप हमारी जान लेकर ही रहेगा। ए, चुप हो जाओ। तू भी ना।
प्रभु, किसी को तकलीफ मत पहुंचाना। कृपया आप जाएं। देखा तुमने, एक मामूली से सांप को देखकर हम लोग कितने डर गए थे। और नहीं तो क्या, उन बड़े बड़े सांपों को मारने का जमाना चला गया है। भाई, उस सांप ने संभाशिव की जो हालत की है उसे देखकर मेरा तो कलेजा ठंडा पड़ गया है। अपना बदला लेने के लिए हम तक पहुंचेगा, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। इसीलिए कहा था हमें सावधान रहना जरूरी है। गुरुजी कोई रास्ता तो जरूर निकालेंगे। नागराज को मारकर हमने नागमणि को हासिल किया। इतनी छोटी सी बात से डरेंगे? तुम सब थोड़ा सब्र रखो। मान लो कि गुरुजी के भरोसे हम लोग यहीं पर बैठे रहे और उस सांप ने हमारे साथ कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे? तब तक क्या हम लोग छुपकर ऐसे ही बैठे रहेंगे? तुम चाहते हो तुम्हारी सांसें चलें और तुम सब जिंदा रहो, तो इंतजार तो करना पड़ेगा ना। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी डर है तो उसे बाहर निकाल दो। गुरुजी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने उन्हें सारी बात बता दी है, वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई सांप आ जाए तो उससे पहले मुझे डसना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब तक दिग्विजय जिंदा है, तुम्हारे प्राणों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, याद रहे। दीदी, ओ दीदी। मैं यहाँ हूँ। ओ, किचन में हो क्या? नहीं, यहाँ ऊपर। अच्छा, ऊपर हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो दीदी? दीदी, आपको पता है, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाला हूँ। कितनी इंटरेस्टिंग खबर पढ़ रही हूँ, बाद में बताना तुम। अरे छोड़ो दीदी, एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाने जा रहा हूँ, सुनो। देखो, अगर इतना सब करने के बाद भी तुम्हारी न्यूज बकवास निकली ना, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? गोविंद यानी कि न्यूज और न्यूज यानी कि गोविंद। अब मेरी बात तो सुनो दीदी। मैं साइट की तरफ जा रहा था और अचानक मेरे सामने से एक बाइक फुर्र से चली गई। जानती हो वो बाइक कौन चला रहा था? त्रिशूल। दीदी, वो बाइक पर अकेला नहीं था, पीछे की सीट पर एक लड़की भी थी। लड़की दीदी, लड़की। अब समझ आया? क्या कह रहे हो? कौन थी वो लड़की? कैसे दिखती थी? चेहरा देखा उसका? नहीं ना दीदी, ये आजकल की रेसिंग बाइक्स बड़ी स्पीड से चली जाती है, चेहरा ही नहीं दिखता। चेहरा दिखा होता तो मजा आ जाता। ठीक है, जाने दो। आपको याद है दीदी, उस दिन वो त्रिशूल लड़की से कैसे बात करते हैं, लड़कियों को क्या पसंद है, ये सब पूछ रहा था। मुझे तभी उस पर शक हो गया था कि इस सब के पीछे कुछ तो गोलमाल है। सही वक्त का इंतजार कर रहा था, आज उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। देखा दीदी, एक नौकर का बेटा भी क्या क्या शौक पालता है। लड़की के साथ घूम रहा है। जाने दो गोविंद, उसकी जिंदगी है, वो जाने। ऐसे कैसे जाने दे? वो कौन है पता लगाना ही होगा। हमें जानना ही होगा कि वो कौन है। क्या हुआ मामा, किसकी छानबीन कर रहे हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यूं ही बातें कर रहे थे। और कुछ नहीं, तुम्हारा दोस्त त्रिशूल किसी लड़की के साथ बाइक पर घूम रहा था बस, और इसने उसे देख लिया, बस यही बता रहा था। ओहो, अब ये लड़की कौन है यार? और अगर मामा ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसे संभल कर घूमना चाहिए। एक नंबर का उल्लू का पट्टा है। माँ, आप भी ना। आप तो त्रिशूल को जानती है ना। मैंने ही अपने फ्रेंड को उसे ड्रॉप करने के लिए कहा था। और मामा, आपने इतनी सी बात को लेकर राई का पहाड़ बना दिया। अच्छा, बस इतना ही? मैं तो कुछ ज्यादा ही सोचने लग गया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने उन्हें कहाँ देखा था? अरे वहीं पर, वो जो वाटर टैंक के पास हमारी जो साइट है, वहीं पर। ये बात त्रिशूल को पता नहीं है, और जो झूठ मैंने बोला है उसे मुझे सबके सामने मैनेज करना होगा, नहीं तो बेवजह सबके सामने फंस जाएगा बेचारा। जल्द से जल्द मुझे उससे मिलना होगा।
ये क्या? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? बात क्या है? फिर से मुझ पर शक कर रही है? ये क्या, अच्छी नीयत से कोई काम नहीं किया जा सकता क्या? हर बात का मतलब निकालना जरूरी है? नियत अच्छी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कर रहे हो ये सामने वाले को पता हो तो और भी अच्छा होता है। देखो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक आ चुकी हूँ, अब तो बता सकते हो ना कि हम यहाँ आखिर आए ही क्यों हैं। तुम पर भरोसा है इसलिए तो यहाँ तक आई हूँ। त्रिशूल भी ना, उसका कॉल जल्दी से लगता नहीं है। अब कैसे सावधान करूं मैं उसे? सही बनी है ना? ठीक बनी है। मालिक, कॉफी। क्या किया तुमने? क्या किया बोलो, फिर से करो, मेरे सामने इसे पियो। तुम मुझे अपनी झूठी कॉफी पिला रहे थे? बोलो, अपने आप को क्या समझते हो? कौन हूं मैं तुम्हें तुम्हारा झूठा पीने वाला दिखता हूं? त्रिविक्रम रॉय हूं मैं। तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? हाँ, बोलो, जवाब दो मुझे, बोलो। क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? मुझे बोलो, मैं आज तुम्हें जिंदा काट दूंगा। जल्दी बोलो। छोड़ो उसे। अरे छोड़ो उसे। अरे क्या हुआ? अगर ये दोबारा मेरे सामने आए तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। अरे ठीक है, मैं उसे काम से निकाल दूंगा आज ही। कह दो इससे कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और यहाँ से निकल जाए। आधे घंटे में उसे घर भेज दूंगा, उसका अकाउंट क्लियर कर दूंगा। तुम शांत हो जाओ। अरे निकलो यार। क्यों इतना गुस्सा करते हो बेटा? अच्छी बात नहीं है, शायद गलती से हो गया हो। मॉम, ये उसकी कोई गलती नहीं थी, ये उसने जानबूझकर किया। उसे पता होना चाहिए कि वो मेरे घर का नौकर है। अगर वो मुझे धोखा देगा तो क्या मैं चुपचाप देखता रहूंगा? मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता मॉम, इसीलिए मैंने अपना आपा खो दिया। कोई मुझे धोखा दे, मैं ये सहन नहीं कर सकता। मैंने ऐसा सपना क्यों देखा? मुझे सांप ने क्यों काटा? हे महादेव। आइए मैडम, ये नाग स्थल है और यहाँ पर एक मंदिर है।
बचपन में मुझे मेरी माँ यहाँ लेकर आती थी। अगर इस मंदिर में हम प्रार्थना करें और दूध चढ़ाएं, दुनिया की सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि आपका कैंसर भी ठीक हो जाए। आप खुश रहें, बस इतना चाहता हूँ। देखिए, वो रहा नाग मंदिर। मैडम, साहब 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 साहब, रुको, हम यहाँ नाग की पूजा करने आए हैं और सांप को देखकर ही डर रहे हो। एक काम करो, आंखें बंद करके प्रार्थना करो। मैं आंख बंद करके प्रार्थना करूंगा तो आप भाग तो नहीं जाएंगी? नहीं, मैं यहीं रहूंगी। डरिए मत, हाँ, कुछ नहीं होगा। इसे कोई और जगह नहीं मिली। मैं यहाँ अपनों के ही पास आई हूँ। जो लोग अंदर हैं, वो सब मेरे ही कुल के हैं। अगर मैंने उनके सामने प्रार्थना की तो मैडम, मैडम आंखें खोलिए, मैडम आंखें खोलिए। हमारे आसपास यहाँ पर कितने सारे सांप थे, अब एक भी नहीं दिख रहा है। ओह, हमने आंखें बंद करके प्रार्थना की ना, शायद इसीलिए वो सब चले गए। ये तो बहुत ही अजीब है। मैं यहाँ पर काफी बार आया हूँ मैडम, लेकिन आज तक मैंने यहाँ पर एक भी सांप नहीं देखा था मैडम। लेकिन आज ऐसा क्यों? क्या मतलब? मैं यहाँ आई हूँ इसलिए यहाँ इतने सारे सांप आए? ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ होगा। जाने दीजिए मैडम, मेरे लिए सिर्फ आपकी सेहत जरूरी है। आप प्रार्थना कीजिए। मैडम, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए,
आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ रहूंगा। बस आपका कैंसर ठीक हो जाए, मेरे लिए इतना ही काफी है। चले यहाँ से। हाँ। आप चाहे जो कहें मैडम, लेकिन आज आपके साथ राइड करके मुझे बहुत मजा आया मैडम। एक अलग सा रिलैक्सेशन और एक मीठी सी खुशी। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? आप कब मुझसे बात करेंगी, कब मुझ पे गुस्सा करेंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैडम, लाइसेंस कहाँ से लेना है? कौन सा लाइसेंस? अरे आपसे बात करने के लिए मैडम। अरे सूर्यास्त हो रहा है।